बंगाल में नई सरकार के गठन की कवायद अब तेज हो गई है। 9 मई को नई सरकार शपथ लेगी और कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भव्य शपथ ग्रहण होने जा रहा है। वहीं 8 मई को बीजेपी विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम पर मुहर लगेगी। देखिए रिपोर्ट में। 9 मई को बंगाल में बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा भव्य शपथ ग्रहण समारोह। पीएम और एनडीए शासित राज्यों के सीएम होंगे शामिल। 8 मई को विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम पर लगेगी मुहर। बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। 9 मई को नई सरकार शपथ लेगी। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई है। समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इससे पहले 8 मई को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आयोजित इस बैठक में सीएम के नाम पर मुहर लगेगी। कल 8 तारीख 4 बजे हमारा विधायक दल का बैठक है। विधायक दल की बैठक में नेता चुना जाएगा और 9 तारीख सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत की शास्त्र मंत्री, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसका साथ साथ सारा बीजेपी का आला नेता या 20 राज्य की मुख्यमंत्री उस सेरेमनी में उपस्थित रहेंगे। अमित शाह 7 मई को कोलकाता में विधायकों से बातचीत करेंगे। वहीं 8 मई को विधायक दल की बैठक में नए सीएम की घोषणा की जाएगी। वहीं 9 मई को आयोजित शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी है। हालांकि अब तक ममता बनर्जी ने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन सरकार का कार्यकाल 7 मई को खत्म हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। और इसी खबर पे अगर बात करें हम तो 8 मई को कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक होगी विश्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में होने जा रही है। आखिर कैसा है वो ऑडिटोरियम जहां बंगाल का अगला सीएम चुना जाएगा, और इसकी ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता आयुष। 2026 ये वो दिन होगा जब पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक अपना नेता चुनेंगे। बीजेपी विधायक दल की एक बड़ी बैठक होगी और उस बैठक के लिए पर्यवेक्षक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नियुक्त किया गया है। लेकिन यह बैठक कहां होगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब हमारे पास है। विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी विधायक दल की बैठक 8 मई को शाम 4 बजे होगी। यह वो ऑडिटोरियम है जो उस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने वाला है, जब यहां बीजेपी विधायक दल के नेता चुने जाएंगे बैठक के बाद, और यह तय होगा कि पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री। इस ऑडिटोरियम की खासियत क्या है? इस ऑडिटोरियम में कुल 420 सीटें हैं, यानी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का जुटान बड़ी संख्या में इस बार हो रहा है, वो यहीं होने वाला है। यह वही मंच है जहां 8 मई को शाम 4 बजे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नवनिर्वाचित तमाम विधायकों को संबोधित करेंगे। यहीं पर शपथ ग्रहण को लेकर तमाम बातें होंगी और जो मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का नया बनेगा वो सबसे पहले इसी मंच पर जाएगा। विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर को ममता बनर्जी की सिर का ताज कहा जाता था और उस सिर के ताज पर आज राज भारतीय जनता पार्टी का होगा। यह सिर का ताज अब भारतीय जनता पार्टी के सिर की शोभा बढ़ाएगी, यानी उनके सियासत को चमकाएगी। और यह हॉल उस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने, अच्छी तरह के साउंड सिस्टम की व्यवस्था, अच्छी लाइटिंग और एक बहुत ही बड़ा और भव्य मंच यहां बनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब तमाम विधायकों को इस मंच से संबोधित करेंगे, हर एक शब्द केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के, हर एक वाक्य उस दिन के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगे। क्योंकि पश्चिम बंगाल की सियासत पर जो राज करेगा वो सबसे पहले इसी मंच पर आएगा। और आपको हम कुर्सियां दिखाते हैं, किस तरह के
आरामदायक कुर्सियां हैं। देखिए आराम से इस कुर्सी पर ऐसे, जहां आज मैं बैठा हूं वहां भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक बैठेंगे। चूंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सरप्राइज करती रही है, तो यह भी हो सकता है कि इस ऑडिटोरियम के उस कोने में उस आखिरी कुर्सी पर बैठा हुआ विधायक का नाम अनाउंस हो जाए और वह सत्ता की बागडोर को संभालने वाला विधायक वहां से उठकर इस मंच तक पहुंचे। 8 तारीख को शाम 4 बजे तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजेगा। जय श्री राम के नारे इस ऑडिटोरियम में सुनने को मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो नारा कई सालों से दोहरा रही है और जिस वाक्य को सुनने के लिए दशकों का इंतजार करना पड़ा, वो वाक्य इसी ऑडिटोरियम में पहली बार बोला जा। अलग अलग विंग बनाए गए हैं इस मंच पर। यह भव्य मंच है। इसी मंच पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पश्चिम बंगाल बीजेपी के वो तमाम दिग्गज नेता विधायक दल की बैठक के दिन नजर आएंगे। तो हर एक विधायक यहां पहुंचेगा। मन में उम्मीद जरूर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं सबको पता है कि पश्चिम बंगाल की सत्ता की कुर्सी आने वाले दिनों में कौन संभालेगा। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं आयुष कुमार, न्यूज़ 11 भारत, विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर, कोलकाता। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी आयुष हमारे साथ कोलकाता से लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। देखिए आयुष, बीजेपी की प्रचंड जीत हुई 207 सीटों के साथ बीजेपी ने इतिहास रचा है। बंगाल में आखिर का कमल खिल गया। दूसरी तरफ 8 मई को भी सभी को इंतजार है, क्योंकि बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। दूसरी तरफ वो 9 मई का दिन जहां शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। क्या कुछ वहां तैयारियां चल रही हैं? देखिए शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियों का दौर शुरू हो गया है और वो स्थल तय हो गया है जहां पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में 9 तारीख को यानी 9 मई को सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। और तैयारियां जोरदार इसलिए है चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और तमाम बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, जिसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और आज इसी विषय को लेकर पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष समित भट्टाचार्य ने मुलाकात भी मुख्य सचिव से की, उन्हें तमाम विषयों से अवगत कराया। लेकिन दूसरी तरफ 9 मई से पहले 8 तारीख की चर्चा जोरदार हो रही है। 8 मई को विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है और इस बैठक का नेतृत्व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, जिन्हें पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है। उसी दिन विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में ये तय हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, यानी कि तमाम विधायक अपना नेता चुन लेंगे। अभी से ही उत्साह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नजर आने लगा है। अभी से ही उत्साह भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में नजर आने वाला है और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ये पूरे भारत में सबसे बड़ा किसी सीएम का भव्य शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। ब्रिगेड मैदान के बारे में आपको बताएं अंकिता, ये वो मैदान है जिसे पश्चिम बंगाल का सबसे ऐतिहासिक मैदान कहा जाता है। चाहे ज्योति बासु की सरकार रही हो, चाहे बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार रही हो या सरकार रही हो ममता बनर्जी की, तमाम बड़ी सभाएं, तमाम बड़ी रैलियां, तमाम बड़े कार्यक्रम इसी ब्रिगेड मैदान में हुए। और ममता बनर्जी लगातार जहां हर साल अपना विजय दिवस मनाती थी, इस बार उसी मैदान में भारतीय जनता पार्टी का विजय उत्सव मनेगा। आज राहुल सिन्हा जो कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद है, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि देखिए हमने साफ तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया था कि जीत के बाद जश्न मनाने के लिए किसी तरह का विजयी जुलूस नहीं निकालें। जीत का जश्न ब्रिगेड मैदान में होगा जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि हिंसा तो हम किसी भी तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि कल देर शाम के बाद से हिंसा की खबरें आनी बंद हो गई है। कल देर रात एक हत्या जरूर पश्चिम बंगाल में हुई और उसको लेकर पुलिस तुरंत एक्शन में आई, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन सबकी नजरें टिकी हुई रहेंगी एयरपोर्ट पर जब तमाम
वो मंत्री, तमाम वो मुख्यमंत्री उतरेंगे अलग अलग राज्यों के, चूंकि इस बल के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे, उन्होंने ये संकल्प लिया था कि एक दिन पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को असल श्रद्धांजलि अब दी जा रही है, ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दोहरा रहे हैं। और 9 मई का दिन क्यों चुना गया है शपथ ग्रहण समारोह के लिए, यह भी जानने की जरूरत है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर की उस दिन जयंती है और पश्चिम बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। यह दिन काफी खास होता है और उसी दिन को और भी ऐतिहासिक और खास बनाने को लेकर 9 मई की तारीख मुकर्रर की गई है और पश्चिम बंगाल का सीएम भारतीय जनता पार्टी से उसी दिन बनेगा। अंकिता, चलिए बिल्कुल आयुष, और देखिए 8 मई को भी सभी का इंतजार है, आखिर वो कौन ऐसा नाम है जो लगातार बंगाल में 5 सालों तक राज करने वाला है, सत्ता संभालने वाला है, जनता की सेवा करने वाला है। विधायक दल के नेता में वो नाम पर कौन आखिर विधायक दल का नेता चुना जाएगा, इन तमाम मुद्दों पर 8 मई को चर्चा होने। दूसरी तरफ 9 मई का भी दिन जहां पे सभी को इंतजार है, ऐतिहासिक वो दिन होने जा रहा है। नजरें टिका के रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल अपनी तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।